तो जी ये जो वीडियो है ना, ये होने वाली है उन लोगों के लिए स्पेशली जो लोग एक ब्रेकअप से डील कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप सुबह उठते हो और सुबह उठने के बाद आप अपना फ़ोन चेक करते हो कि क्या किसी का मैसेज आया या नहीं आया, या फिर पूरे दिन में भी जो पुरानी कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो आप मिस कर रहे होते हो, या फिर रात को सोने से पहले भी आपके दिमाग में ना वही सेम कहानी चल रही होती है। मतलब कुछ था किसी के साथ एंड देन ब्रेकअप हुआ और आज आप अपने आप को वहीं का वहीं खड़ा हुआ पाते हो, चाहे कितना भी टाइम आपको हो गया हो। तो मीन्स यू आर डीलिंग विद द ब्रेकअप एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू गो अबाउट इट। आई मीन हाउ कैन वी गेट ओवर वट एवर हैज हैपेंड। तो सबसे पहले तो ना ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज आप जहाँ पे भी खड़े हो वहाँ पे आप क्यों हो। मतलब ऐसा क्या हुआ, क्या हो गया जिसकी वजह से आप इस जगह पे आज हो और फिर स्टक भी हो गए हो। ना आगे जाते बन रहा है, ना पीछे जाते बन रहा है। तो होता ये है कि जब भी कभी आप किसी इंसान के साथ किसी भी रिलेशनशिप में आते हो, देन ऑब्वियसली दैट केमिकल थिंग हैपन। एंड उसके बाद क्या होता है कि वो जो फीलिंग आपको आ रही होती है किसी भी इंसान के साथ, वो एक बड़ी यूनिक सी फीलिंग होती है जो आपने पहले ना कभी किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं की होती। मे बी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अफेयर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, एंड देन जब ब्रेकअप होता है तो वो आसानी से ना मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन कई बार किसी इंसान के साथ ऐसा हो जाता है कि आप काफ़ी टाइम हो गया और उसके बाद भी ना आप वहीं पे स्टक हो गए रह गए। उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि दैट फीलिंग विच यू वर फीलिंग विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो फीलिंग आपको और कभी किसी इंसान के साथ जो है वो आई ही नहीं। और दिमाग जो है वो ऐसी फीलिंग, ऐसी स्पेशल फीलिंग या अच्छी वाली फीलिंग को जो है वो क्रेव करता है। या फिर मैं बोलूँ कि हमारे दिमाग का काम होता है कि जो हमें सेफ लगता है उस सेफ्टी को दिमाग जो है ना वो बनाए रखना चाहता होता है। जब हमें अच्छा लग रहा है, हमें बहुत जॉयफुल फील हो रहा है या हमें एक कंटेंटमेंट फील हो रही है, तो दिमाग को ये मैसेज जाता है कि हाँ यहाँ पे सेफ्टी भी है एट द सेम टाइम। और फिर दिमाग का एक ही काम है सर्वाइवल को बनाए रखना। मतलब यहाँ पे मुझे सेफ्टी फील हो रही है तो ये ठीक है। तो जब ब्रेकअप हो जाता है तो दिमाग जो है उसी सेफ्टी को वापस क्रेव करता है। लगता है कि वो एक मेरा सेफ स्पेस था, अब वो जो सेफ स्पेस है अब क्यों नहीं है, कहाँ चला गया। इसलिए बार बार क्रेव करता है उन सारी चीज़ों को या उस पर्टिकुलर इंसान को। और यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है वो ये है कि हम कभी भी उस इंसान को जो है वो मिस नहीं कर रहे होते। हम मिस कर रहे होते हैं वो सारी फीलिंग्स जो हमें उस इंसान के साथ रहते हुए फील हो रही थी। तो इसीलिए ना हम उस चीज़ में जो है ना सालों साल तक स्टक हो जाते हैं। कई लोगों के साथ ऐसे भी होता है कि जब वो लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो उनकी जो सेल्फ वर्थ होती है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाती है। उनको ऐसा लगने लगता है कि आई वॉज नॉट वर्दी इनफ, या फिर मैं जो हूँ प्यार के शायद लायक ही नहीं हूँ, या फिर किसी ने मुझे छोड़ दिया तो मेरे अंदर ही कुछ ना कुछ कमी रही होगी। और ये जो नेगेटिविटी वाली फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स भी जो है ना वो उस इंसान की सेल्फ वर्थ को कम करती हैं और फिर वो इन फीलिंग्स के चलते आगे जो है वो मूव ऑन नहीं कर पाता। और इन सारी फीलिंग्स के साथ साथ एक और चीज़ भी ना कई बार मूव ऑन करने से आपको रोकती है, और वो होती है कि हमें ऐसा लगता है कि स्पेशली अगर आपका ब्रेकअप ऐसे सर्कमस्टांसेस में हुआ है जहाँ पे कोई धोखा नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है अगर, तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम मूव ऑन कैसे कर जाएं, हम जिंदगी में खुश कैसे हो जाएं, मतलब हम आगे कैसे बढ़ जाएं। ये तो एक तरह का धोखा है ना। हमें ऐसा लगता है कि यार इसका मतलब तो हमारी फीलिंग्स जो है वो सच्ची थी नहीं अगर हम खुश हो गए या फिर हम आगे बढ़ गए जिंदगी में। तो ये सारी मिली जुली चीज़ें होती हैं जब हम एक ब्रेकअप के साथ डील कर रहे होते हैं। तो अब जो है वो सवाल ये उठता है कि आगे जो है वो हमें करना क्या है। तो पहली चीज़, जो पहला पॉइंट मैंने बोला था कि फीलिंग जो है वो हमें ऐसी कुछ फील हो रही होती है जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा सकते। हमें ये सोचना पड़ेगा कि जैसा भी हमें फील हो रहा था ना, या एग्जैक्टली वैसा ना सही, उससे थोड़ा सा कम ज़्यादा सही, बट वैसा हम फील कैसे कर सकते हैं खुद के साथ रहते हुए, अपने साथ रहते हुए। वो फीलिंग हम खुद जनरेट जो है वो कैसे कर सकते हैं। मुश्किल टास्क होता है, बट अगर हम थोड़ा सा ना खुद को समझते हैं, फिर खुद पे थोड़ा सा काम करते हैं, खुद का जो टाइम टेबल है वो इस तरह का बनाते हैं जहाँ पे हम अपने आप को जो है प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं, तो धीरे धीरे करके ये जो सारी फीलिंग्स है ना ये जनरेट हम कर सकते हैं। हालांकि उस लेवल की फीलिंग जनरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट स्टिल जिस प्लेस पे हम आज खड़े हैं ना उस जगह से तो हम डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर आ ही सकते हैं। जब हम ये वाली बात को समझ लेते हैं ना, एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें जो है किसी इंसान को रिप्लेस नहीं करना है,
हमें वो फीलिंग्स को रिप्लेस करना है जो हम उस इंसान के साथ फील कर रहे थे। तो थोड़ा सा जो हमारा काम है ना वो आसान हो जाता है। दिस इज लाइक ए प्रोसेस, और ये प्रोसेस जो है ये इवेंचुअली ही होगा, ये धीरे धीरे करके ही होगा। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है दैट यू आर ए कंप्लीट मेस, इट्स ओके, यू नो, डोंट फील वेरी बैड अबाउट इट। एंड अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, लाइक अगर सुबह उठ के आप बेड से भी निकलने में आपको बहुत स्ट्रगल है बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकअप, और इवेंचुअली जब आप थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को एंगेज करने लग जाते हो ना, अपने आप अपने कुछ ऐसे टाइम टेबल में चीज़ें डालते हो जिससे कि आप थोड़ा सा उन चीज़ों से हट पा रहे हो, सो टेक दिस एज ए बिग मोटिवेशन। दूसरी चीज़ जो होती है, अगर हम वही चीज़ें बार बार किए जाते हैं, या फिर सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हैं सामने वाले इंसान की, या फिर कॉन्टैक्ट्स जो है उसमें जाके या मैसेजेस में जाके बार बार चेक कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी जो है ना वो दिमाग को फीड करती रहती है। तो अगर आपको लगातार फीडिंग मिल रही है उस इंसान को लेके, चाहे वो इंसान नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो फीलिंग जो है या फिर वो क्रेविंग जो है वो आप कर रहे हो इन चीज़ों के साथ, तो फिर भी आपका जो कनेक्शन है वो जो है नहीं टूटेगा। दूसरी चीज़ जो है, जहाँ पे भी सेल्फ वर्थ का सवाल आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आई वॉज नॉट वर्दी इनफ, आई वॉज नॉट गुड इनफ, तो नेवर टेक दिस पर्टिकुलर फैक्टर, क्योंकि अगर आप किसी को याद करके किसी को मिस कर रहे हो और आप उस चीज़ में स्टक हो अभी भी, तो इसका मतलब आप एक बहुत बेहतरीन इंसान हो। इसमें बिल्कुल भी अपने ऊपर डाउट करने वाली ना बात ही नहीं है कि आप में ये कमी थी, आप में वो कमी थी, इसलिए कोई आपको छोड़ के चला गया। अगर आप किसी को प्यार कर सकते हो और वो प्यार को आप होल्ड ऑन करे हुए हो, तो यू आर ए वेरी नाइस पर्सन। तो ये अपने दिमाग से, ये जो अगर ये नेगेटिविटी आपको फील हो रही है, या ये अगर ट्रॉमा ही आपके अंदर बैठ गया है, तो प्लीज इस चीज को कभी भी ट्रॉमा की तरह लेना ही नहीं है, क्योंकि ये वाला जो ट्रॉमा है ये आपको आगे बढ़ने से ना वो रोकता है। तो हीलिंग जिसको हम बोलते हैं कि अब जो है अंदर जो भी चीजें हमारे थी, उन चीजों को ना हम हील कर पा रहे हैं, हम आगे बढ़ पा रहे हैं। वो ट्रू हीलिंग जो है वो तभी स्टार्ट होगी जब आप, पहली चीज, खुद के साथ जो हम टाइम बिता रहे हैं उस टाइम में हमें खालीपन फील ना होके एक कंप्लीटनेस फील होने लगे। और वो तब होगा जब आप कुछ ऐसी चीजें करने लगोगे जिसमें आपको सचमुच में बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। तो वो चीजें जो है ना वो आपको खुद सोचनी पड़ेंगी, और वो खुद चीजें जो है ना अपनी लाइफ में वापस लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि जो वो बहुत अच्छी फीलिंग्स हमें हो रही थी ना, उन सारी फीलिंग्स को हमें अब रिप्लेस करना है एक एक करके। तो थोड़ा थोड़ा सा जैसे जैसे ना हम आपको अच्छा फील कराते जाएंगे, उसी हिसाब से ना हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। और लास्ट चीज ये कि आगे बढ़ने के नाम से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो ठीक बात नहीं है, वो आपकी जो फीलिंग्स थी वो सच्ची नहीं थी इसलिए आप आगे बढ़ गए, या अगर जो मैंने ये पॉइंट बोला था, अगर इस तरीके की जो चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, तो इस चीज़ का ना सिर्फ एक ही जवाब है कि अगर सचमुच में हम किसी से प्यार करते होते हैं तो वो जो फीलिंग्स होती है ना वो मरती कभी भी नहीं है। ये हो जाता है कि अगर आज कोई इंसान आपको 24 घंटे याद आ रहा है, तो हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद वो इंसान आपको 24 घंटे नहीं याद आएगा, लेकिन जिस पॉइंट पे भी वो याद आएगा तो वही इमोशंस, वही फीलिंग आपकी फिर से जनरेट होंगी, आपको वैसा ही फील होगा जैसा कि आपको 5 साल पहले फील होता था। तो ट्रू लव कैन नेवर बी इरेज्ड। मुझे वैसे भी किसी एक सब्सक्राइबर ने भी लिखा था ये कमेंट में, और वो बिल्कुल ठीक बात है, वो कभी भी नहीं जाएगा। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप खुश हो रहे हो या आप आगे बढ़ रहे हो तो आपकी जो फीलिंग्स थी वो सच्ची नहीं थी, या फिर आपने किसी को धोखा दे दिया आगे बढ़ के। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।